एक पुरानी फिल्म का संवाद है कि हार को जीत में बदलने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यही बाजीगरी दिखाने की तैयारी में है। जिन सीटों पर भाजपा की 2019 के लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, वहां हर हाल में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने बड़ी योजना तैयार की है। इसका फॉर्मूला तय करने के लिए अमित शाह 16 और 17 जनवरी को यूपी के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन वो अंबेडकर नगर और बलरामपुर जाएंगे, तो अगले दिन बिजनौर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। इसका मिशन इससे जुड़ी 4 लोकसभा सीटों पर हर हाल में भाजपा की जीत की संभावना को पुख्ता करना है। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात आती है तो भाजपा की तरफ से अमित शाह का नाम रणनीतिकारों की सूची में सबसे ऊपर देखा जाता है। एक बार फिर देश लोकसभा चुनाव की दहलीज तक पहुंच रहा है और हर बार की तरह उत्तर प्रदेश की भूमिका इस बार भी अहम होने वाली है। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। जिन सीटों पर भाजपा के लिए पिछले चुनाव में मुश्किलें पैदा हुई, अब उन सीटों की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने कंधों पर उठाई है। 2019 में हारी हुई सीटों पर अमित शाह मंथन करेंगे। 10 जनवरी को अमित शाह यूपी दौरे पर पहुंच सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे, जबकि 17 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे। यानी जिन सीटों को जीतने की कसक 2019 में बाकी रह गई, अब उन सीटों पर अमित शाह मेहनत करेंगे। 2019 में भाजपा गठबंधन ने यूपी में 64 सीटें जीती थी। 10 लोकसभा सीटों पर बसपा ने कब्जा किया था, जबकि सपा के हाथ में 5 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट गई थी। पिछले कुछ महीनों में यूपी के सियासी आंकड़ों में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट को उपचुनाव में जीतकर भाजपा ने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं, जबकि मैनपुरी को जीतकर सपा ने सियासी इज्जत भी बचाई और 2 सीट तक गिरने के अनचाहे रिकॉर्ड से भी बच गए। लेकिन जब अमित शाह यूपी की जमीन पर पहुंचेंगे तो रायबरेली को लेकर भी रणनीति बनेगी और मैनपुरी को लेकर भी, क्योंकि लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का है। हजार 2024 को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी रणनीति तैयार की है। खासतौर से वो सीटें जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी, उन सीटों पर भी कैसे जीत हासिल की जाए, ये पार्टी की रणनीति है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। 16 और 17 जनवरी को वो 2 दिन के यूपी दौरे पर आ सकते हैं। 16 तारीख को कहा जा रहा है कि वो अंबेडकर नगर जा सकते हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा 17 तारीख को वो सहारनपुर जा सकते हैं। वो ऐसी सीटों पर जाएंगे जो बीजेपी हार गई थी, जहां पर हार का जो हम कहें मार्जिन था वो बेहद कम था। और ऐसी सीटों के लिए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खासतौर से जो राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी जहां पर बीजेपी के सांसद नहीं है, उन सीटों पर राज्यसभा के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह के यूपी दौरे से साफ है कि भाजपा 2024 की तैयारी में जुट गई है। इस बार भाजपा की कोशिश यूपी में नया रिकॉर्ड बनाने की होगी, साथ ही उस अंतर को पाटने की भी होगी जो 2014 के बाद 2019 में नजर आया। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने यूपी में 71 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में भाजपा गठबंधन को सिर्फ 64 सीटें मिली। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन कुछ सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती बना। हालांकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा को भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। अब बिल्कुल हमारे संगठन महामंत्री जी आए हैं और आगे क्या अभियान होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, निगम को लेकर आगे जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। 2024 में कुछ सीटें छूट गई थी,
उसके लिए तो 2019 में, माफ कीजिएगा, 24 का चुनाव। जी, तो उसको लेके तो पार्टी पूरे देश भर में जहां पर हम लोग नहीं विजयी हो पाई थी भाजपा, उसको लेकर तो एक रणनीति है ही है पहले से ही। उस पर केंद्रीय मंत्री, संगठन के लोग उस पर काम कर रहे हैं। यूपी में रायबरेली और मैनपुरी समेत 14 सीटें अभी ऐसी हैं जहां भाजपा के सांसद नहीं। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि जिन सीटों को भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी थी, उन सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। 2019 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट भाजपा 96,000 वोट से हारी थी। 2022 विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर जिले की 5 सीटों पर भाजपा की हार हुई, जबकि बलरामपुर और श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5,000 वोट से हारी थी। सहारनपुर लोकसभा सीट भाजपा 22,000 वोट से हारी थी, जबकि बिजनौर लोकसभा सीट को 70,000 वोट से गंवाया था। जिन 4 सीटों पर अमित शाह दौरा करने वाले हैं, वो अभी बसपा के पास है। अब इन जिलों में पहुंचकर अमित शाह कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने वाले हैं। अमित शाह यूपी में आएंगे तो सिर्फ बैठक ही नहीं करेंगे, पार्टी की तरफ से जनसभा की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद ये अमित शाह का पहला यूपी दौरा होगा और इस दौरे पर वो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक विरोधियों को चुभने वाला संदेश देकर जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुकाबला चाहे लोकसभा चुनाव का हो या फिर विधानसभा चुनाव का, चाहे लड़ाई उपचुनाव की हो या निकाय चुनाव की, भाजपा के खेमे में ऐसे तमाम मुकाबले में संगठन की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि भाजपा के महामंत्री संगठन बीएल संतोष के 2 दिन के लखनऊ दौरे पर सबकी नजरें टिकी हैं। उन्होंने संगठन और सरकार के समन्वय से लेकर अगले तमाम चुनावों के लिए संगठन की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी है। इसको लेकर आज पूरे दिन लखनऊ में बैठकों का सिलसिला चला, जिसमें बड़ी रणनीति तैयार की। अमित शाह के यूपी दौरे पर आने की सुगबुगाहट तेज हुई और भाजपा के नेता काम पर जुट गए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। पहले दिन पार्टी कार्यालय पर 3 अलग-अलग सत्रों में बैठक की। पहली बैठक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, दूसरी बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हुए, तीसरी बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और मोर्चों के प्रभारी मौजूद रहे। नए साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी 2024 को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। भले ही लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ता जो हैं वो इस कड़ाके की ठंड में भी लगातार सुबह से ही मौजूद हैं, क्योंकि खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, वो 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं और आज पहले दिन उन्होंने लगभग 3 अलग अलग सत्र में बैठकें की हैं। महत्वपूर्ण बैठकें हैं। जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, लगभग 51-52 उनकी संख्या है, उनके साथ बैठक की है। सबसे पहले जो भी आ रहा है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है और यहाँ हर एक व्यक्ति की कौन आएगा, किसे एंट्री मिलेगी, उसका यहाँ पर नाम दर्ज है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसका नाम है वो 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर इन बैठकों में चर्चा हुई। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव और 5 एमएलसी सीटों पर जो चुनाव होना है, उसे लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही संगठन में बदलाव के साथ नए अभियान की शुरुआत होगी। संगठन में बदलाव का संकेत खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए हैं। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। अभी मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। भाजपा की इस बैठक में सशक्त मंडल और सशक्त बूथ की योजना भी बनी। बीएल संतोष ने संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। सभी से कहा कि पद मिलने के बाद भी अगर उनके साथ जुड़े लोगों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ तो ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दें। बैठक में कई नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जैसे नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े सम्मेलन का सुझाव दिया, जबकि बासित अली ने पसमानदा सम्मेलन की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। आगामी लोकसभा चुनाव है
उनको लेकर के एक राष्ट्रवाद के लिए और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए, और पार्टी सबके लिए है, सबको साथ लेकर के चलेगी। जैसा कि लगातार माननीय भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि इस बार हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी भूमिका बड़ी हो और हम सबको साथ लेकर चलें, इस बात पर मंथन हुआ। निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, भाजपा हर तैयारी दुरुस्त रखना चाहती है। नहीं, ये तो देखो, महामंत्री संगठन जब आते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे काम चल रहे हैं वर्तमान में उनकी समीक्षा होती है, भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा होती है। तो महामंत्री संगठन का आना तो पूरे एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें संगठन की जब समीक्षा होगी तो 2 दिन तो चाहिए ही। देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक है। माननीय BL संतोष जी 2 दिन का प्रवास उनका हम लोग के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, ये महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें लोकसभा के चुनाव पर भी और अपने नगर निगम पर भी और अपने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा भी, और हर मैंने करीब कई राउंडों में, आज 4 राउंड में बैठक है, कल भी है। तो ये बैठक आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में चर्चा तो तमाम मुद्दों पर हुई और सभी मुद्दों का आखिरी सिरा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से जुड़ता है। इस बैठक से भाजपा ने ये भी साफ कर दिया कि वो 2024 के चुनाव में यूपी की तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती। संगठन की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।